नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैथ्स मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है भी, तो यहाँ पर जो आपकी रहने वाली है वो मास्टर क्लास है। अगर आप इसको अच्छी प्रकार से ले सकते हो और एक एक पॉइंट्स अगर अपनी कॉपी पर नोट्स कर लेते हो, यहाँ किस प्रकार से लिखाया जा रहा है और किस प्रकार से आपको बताया जा रहा है, और साथ में जो आपकी टेस्ट सीरीज वीडियो जो होगी वो भी आप देख लेते हो, तो बिल्कुल आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है ना। तो ये समझ लो, इसमें एक एक पॉइंट्स जड़ यहां पर दिया रही है। क्या दिया रही है भाई? जड़ दिया रही है। अगर आप इसको अच्छी प्रकार से एक एक पॉइंट्स को अच्छी प्रकार से पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में आप बैठ जाना, हर एग्जाम आपका निकल जाएगा। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन के लिए। भाजकता के नियम देखेंगे। आज हमारा चैप्टर नंबर कौन सा रहेगा? वन रहेगा। ठीक है ना। क्योंकि भाजकता अगर हमें आती है तो हम क्वेश्चनों को सॉर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सॉर्ट कर सकते हैं। बाई चांस कोई बड़ी संख्या में लिख दे 3 4 5 6 8 9 7, हमसे पूछ ले, ये बताएगा 19 से डिवाइड है या फिर नहीं है। ऐसे हमसे आता है कि इसका बताओ आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर हमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, अलग अलग दिए होते हैं, बाई चांस अलग अलग दिए होते हैं, और हमें सिर्फ क्या निकालना होता है? हमें सिर्फ इकाई अंक या फिर दहाई अंक, या फिर कट रहा है या फिर नहीं कट रहा है, पॉइंटों में संख्या आएगी या फिर नहीं आएगी, ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है। तो हमें सबसे पहले भाजकता के नियम आने चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा टॉपिक छोड़ दिया है, मतलब अभाज्य संख्याएं वगैरह। क्यों छोड़ा? क्योंकि हमें सबसे पहले भाजकता के नियम इकाई का अंक निकालना नहीं आएगा तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम? भाजकता के नियम पढ़ेंगे। क्योंकि भाजक देखो, हमने घातांक घात वगैरह पढ़ी। क्यों पढ़ी? क्योंकि हमें घात से मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि घात हम सॉर्ट कर सके, है ना। तो हमें घात आनी चाहिए, तो सबसे पहले मैंने घातों को पढ़ा। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे भाजकता के नियम के लिए। ठीक है भाई। तो ये समझ लो, ये मास्टर क्लास आपकी हो जाती है। अगर आप इसको अच्छी प्रकार से ले लेते हो एक बार, तो दूसरी बार आपको मैथ पढ़ना नहीं पड़ेगा, मगर आपको यह जरूरी है कि नोट्स बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई। चलो, तो बात करते हैं अपने सेशन के लिए भाजकता के नियम। भाजकता नियम होता क्या है? मतलब होता है कि जैसे कि 9 है, 9 को 3 से भाग। भाजकता नियम कहता है कि 3 से ये 9 कटेगा। हाँ कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि 3 से भाग जा रहा है। तो ये भाजकता का नियम है। इसी प्रकार से हमारा दे दे कौन सा? 3 और 6 दे दे, और कहे ये 3 से कटेगा या फिर नहीं कटेगा। मतलब भाजकता मतलब ये संख्या कटेगी या फिर नहीं कटेगी 3 से, या 2 से, या 5 से। ये भाजकता का नियम, ये होते हैं भाजकता के नियम। अभी देखेंगे, सब कुछ समझ में आएगा आपके लिए। तो जैसे कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट रहा है, इसका मतलब ये क्या है? 3 से भाज्य है। तो ये क्या कहता है? भाजकता का नियम कहता है हमारा। ठीक है ना। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो हम पहले बात करते हैं जीरो की। ठीक है ना। जीरो से स्टार्ट करते हैं, ये पहला ही हमारा हो जाता है। तो जीरो के भाजकता का नियम देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे? जीरो के भाजकता का नियम, है ना। जीरो का भाजकता का नियम, जीरो का भाजकता का नियम देख लेते हैं सबसे पहले। ये क्या कहता है? जीरो के भाजकता का नियम, जीरो के भाजकता का नियम कहता है सब संख्या कट जाएंगी जीरो से। तो क्या कहती है? सारी संख्या तो जीरो से कट जाती है। मतलब आपको पता है, चाहे 1 रख दो, नीचे 0 कट जाएगी। ठीक ना। कटेगी या फिर नहीं कटेगी? आप कहोगे कटेगी। क्या कटेगी? कटेगी, मगर अनंत आएगा। यहां पर क्या आएगा? अनंत आएगा। ठीक है ना। तो ये समझ लो, जीरो से सभी संख्याएं कटती हैं। क्या करती हैं? सभी संख्या, क्योंकि छोड़ नहीं सकते इसके लिए हम, है ना। सभी संख्याएं कटती हैं। ठीक है ना। क्योंकि जड़ से पढ़ रहे हैं तो हमें जीरो भी पढ़ना पड़ेगा। तो बात करेंगे जीरो से सभी संख्याएं कटती हैं, ऑलराउंडर कोई भी संख्या हो। ठीक है ना। उसके बाद करते हैं आप किसकी? सेकंड की बात करते हैं। ये बताओ, एक की बात करेंगे तो एक का भाजकता का नियम, एक का भाजकता का नियम आप लोगों को सब पता ही होगी इसके बारे में, है ना। एक के भाजकता का नियम अगर हमसे कहेगा तो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा, है ना। एक के भाजकता का नियम अगर हमसे कहेगा तो इसका आंसर क्या रहेगा? ठीक है भाई। तो आप कहोगे एक से भाजकता का नियम, तो आप कहोगे अगर देखा जाए 2 है तो भी हमारा 1 से कटेगा। ठीक है ना। और बात करें 0 है, 0 क्या 1 से कटेगा? 0 क्या 1 से कटेगा? अरे ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। ये वाली हमने पढ़ रखा है पहले ही, पहली क्लास में ये सब कुछ हमने देख रखा था। ठीक है ना। तो आप कहोगे
जीरो से सभी धनात्मक संख्याएं कटती हैं। क्या करती हैं? सॉरी, एक से भी ऐसा समझ लो। जीरो क्या है? जीरो एक पूर्ण संख्या है, ये समझ लो धनात्मक और ऋणात्मक। ऐसा करो, एक का क्या लिखो, एक का तो पूछा ही नहीं आता, एक तो सभी कट जाएंगी एक से भी, है ना, एक को भी छोड़ो। क्या कर लेते हैं हम? बात करते हैं किसकी? अब हम सीधे आते हैं पॉइंट पर। कहां जाते हैं? पॉइंट पे आते हैं। इसको ही लिखने की जरूरत है नहीं, अगर आप लिखो तो लिख लो, सभी संख्या जीरो से कटती हैं। अब बात करते हैं किसकी? दो से स्टार्ट होती है हमारा रूल, ठीक है ना। दो से स्टार्ट होता है, जो मेन वाला होता है। तो दो के भाज्यता का नियम, दो के, ठीक है ना, दो के भाज्यता का नियम क्या कहता है? दो के भाज्यता का नियम क्या कहता है? आपको कि ये कहता है या तो इकाई का अंक कितना हो? जीरो हो, इकाई का अंक, ठीक है ना, इकाई का अंक कैसा हो? जीरो हो, और या तो क्या हो? या एक सम संख्या हो। या कैसी हो? या एक सम संख्या हो, सम संख्या हो। इसका मतलब क्या होता है? या होता है, ध्यान रखना, जीरो या फिर या, जीरो या सम संख्या हो तो वह संख्या दो से भाज्य होगी। तो वह संख्या दो से भाज्य होगी, ठीक है ना। तो वह संख्या क्या होगी? दो से भाज्य होगी। जैसे देखा जाए तो यहां पर लिख लें 10 दो से भाज्य है, क्योंकि इकाई का अंक कितना है? जीरो। तो हाँ, ये भाज्य है। हमें बात कर लें कौन सा, इतनी बड़ी संख्या ले लो, क्या है? दो से भाज्य है? आपको कि बिल्कुल, क्योंकि लास्ट में जीरो है तो ये दो से भाज्य है। इकाई का अंक कहां होता है? इकाई का अंक इधर होता है, ये हमने पढ़ रखा है सब कुछ, ठीक है ना। और बात करें कौन सी? 2 3 5 2, क्या ये संख्या दो से भाज्य है? हाँ, भाज्य है, क्योंकि लास्ट का जो इकाई का अंक है वो 2 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या दो से भाज्य है, ठीक है भाई। वही बात कर लें किसकी? और कोई बड़ी संख्या ले लो, 3 4 6 8 7 6, क्या दो से भाज्य है? हाँ, क्यों? क्योंकि ये एक सम संख्या है, इसके इकाई का अंक। तो इसका मतलब ये सारी की सारी संख्या क्या है? दो से भाज्य है। रूल देख लिया भाई, रूल आपने फॉलो भी कर लिया, ठीक है ना। एग्जाम्पल भी आप हो सके तो लिख लेना अपनी कॉपी पर, और याद रख सको तो इसको याद कर लेना, ठीक है ना। अगले व्यक्ति के अब देखते हैं किसका? रूल नंबर 3 का देख लेते हैं। 3 के भाज्यता का नियम, 3 के भाज्यता का नियम देख लेते हैं, ये क्या कहता है। 3 के भाज्यता का नियम जो कहता है वो कहता क्या है, एक बार सभी लोग देखेंगे। तो वो कहता है यदि सभी संख्याओं का योग अगर 3 से कटता है, क्या है? सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग अगर 3 से कटता है, 3 से कटता है, तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी, 3 से भाज्य होगी। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी, ठीक है ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे कोई बड़ी संख्या दे रखी है, यहाँ पर 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 5 है, 6 है। यहां पर देखा जाए तो क्या 3 से कटती है? तो आपको देख लेते हैं भाई, अगर इन सबका योग, इन सबका जोड़ अगर 3 से कटता है तो ये संख्या 3 से कटती होगी। तो सबका जोड़ो इन संख्याओं को, 3 3 6 3 सॉरी 6 6 12 13 14 15 15 और 5 20 20 7 27 27 और 5 कितने हो गए? 27 और 5 तुम्हारे हो गए कितने? 32 हो गए। तो 32 3 से कटती है? पहले ये बताओ, 32 3 से कटती है? नहीं कटती। इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटती है, ठीक है ना। अब एग्जांपल देखो, ये संख्या 3 से नहीं कटती है, 3 से नहीं कटती। मैंने पूरा लिख लूं, 32 यहां पर लिखे रहा हूं। योग कितना होगा? योग हमारा कौन सा होगा? 32 आया था। क्या 3 से कट रही है? तो नहीं कटती, नहीं कटती। अगर हम बात कर लें इधर की, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल ले लिया हमने कितना? 3 6 9 6 और कौन सा ले लिया हमने? 12 ले लिया। क्या ये संख्या 3 से कटती है? पहले बताओ, 3 से कटती है? तो आपको बिल्कुल कटती है। क्यों? क्योंकि 3 3 से कटेगा, 6 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, इन दोनों का योग भी 3 रहेगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है ना।
योग हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, मतलब सिंपल सारा की सारा हमारा कट जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये संख्या क्या है, 3 से कटती है, ठीक है ना, 3 से कटती है, या फिर भाज्य है कह सकते हैं, क्या है, या फिर भाज्य है भी इसे कह सकते हैं, ठीक है ना। चलो कन्वर्जन जी, बिल्कुल ठीक है ना। नमस्कार नमस्कार, भी क्या कहना चाहते हो भाई, ठीक है ना। कन्वर्जन कोई प्रॉब्लम हो वो बता देना, ठीक है ना, कोई भी प्रॉब्लम आती हो तो बता देना, ठीक है भाई। चलो तो यहां पर अपना क्या हो जाएगा, भाजकता का नियम हमने कौन सा देख लिया, हमने देख लिया 3 के भाजकता का नियम। यदि सभी संख्याओं का योग, जितनी भी संख्या दे रखी है उनका योग अगर 3 से करता है तो वो संख्या 3 से भाज्य होती है, ठीक है भाई। चलो आगे बात करते हैं, कोई भी दिक्कत आए तो बता देना कि भाई यहां पर हमें दिक्कत आ रही है, हम आपको उसका सोल्यूशन बिल्कुल बताएंगे, ठीक है भाई। चलो आगे बात करते हैं, अब देखते हैं कौन सा, अब देखते हैं, हमने 3 का देख लिया, अब हम देखेंगे किसके, 4 के भाजकता का नियम। 4 के भाजकता का नियम देख लेते हैं, ठीक है भाई। हाँ जी, 4 के भाजकता का नियम देख लेते हैं, ठीक है ना। चलो भाई ठीक है ना। अरे भैया जी अच्छे प्रकार से पढ़ो, मतलब अच्छे प्रकार से एक एक पॉइंट्स को पढ़ाएंगे, यहाँ पर मास्टर क्लास इसीलिए दी गई है, ठीक है ना। मास्टर क्लास मतलब पॉइंट्स पॉइंट्स, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर ना जाए, ठीक है ना, इसलिए। चलो तो इसकी बात करते हैं, 4 के भाजकता का नियम हम क्या देखेंगे। देखो आपका जो सिलेबस है वो तो कहता है कि 11 के भाजकता के नियम तक पढ़ो, है ना, 11 के भाजकता के नियम तक पढ़ो, मगर हम आपको थोड़ा सा ऊपर पढ़ाएंगे, क्योंकि 25 तक के भाजकता के नियम पढ़ाएंगे हम, किसके, 25 तक के भाजकता के नियम। हम 27 तक के भाजकता के नियम पढ़ाएंगे आपके लिए, क्यों पढ़ाएंगे, क्योंकि भैया जी जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन देखने मिलेंगे कभी कभी, कि ये बताएगा कि डायरेक्ट आपको दे देगा कौन सा 3 4 6 8 7 6 5, ये बताएगा ये 23 से कटेगा या फिर नहीं, तो ऐसे आपको क्वेश्चन डायरेक्ट देखने मिल जाएंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगी, थोड़ी सी मास्टर क्लास ले लेंगे हम, इसमें 1-2 क्लास और एड आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपको कुछ ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो क्योंकि आप एग्जाम में क्या जाओ और उससे आगे निकल जाओ, तो यहां पर हम क्या देखेंगे, यहां पर हम देख लेते हैं कौन सा, 4 के भाजकता का नियम की बात कर लेते हैं। 4 के भाजकता का नियम क्या कहता है, अगर हमने 2 के भाजकता का नियम देखा था तो 2 के भाजकता के नियम ने क्या कहा था कि लास्ट के, अगर कौन से, लास्ट का जो इकाई का अंक होता है, लास्ट के जो इकाई का अंक होता है, ठीक है ना, लास्ट के इकाई का अंक होता है, अगर वो 0 हो या फिर एक सम संख्या हो तो वो क्या हो जाती है, तो वह संख्या किससे, आप कहोगे 2 से कट जाती है। अब यहां भाजकता के नियम की बात कर रहा है 4 से, जिससे 4 से, तो 4 का भी नियम आपको देखना है। 4 का नियम क्या कहता है, 4 का नियम कहता है यदि इकाई तथा दहाई, इकाई तथा दहाई, इकाई तथा दहाई, इकाई तथा दहाई का अंक, दहाई का दहाई तक का अंक, इकाई तथा दहाई का अंक, दहाई का अंक यदि, दहाई का अंक यदि 4 से कटता है, किससे, 4 से कटता है, तो वह संख्या, तो वह संख्या 4 से भाज्य होगी, 4 से भाज्य होगी, ठीक है ना। या ऐसा कह सकते हैं कि लास्ट की अगर 2 संख्याएं, इकाई और दहाई की संख्या, किसकी, लास्ट की, भैया जी आराम से पढ़िएगा, ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वो मतलब इसी प्रकार से क्लास का नाम रख रखा है कि मास्टर क्लास, ठीक है ना, मतलब इसमें आपको पॉइंट्स पॉइंट्स मिल जाए, जो कि आपका एग्जाम में आराम से आपको, मतलब ऐसा दिक्कत ना हो कि भैया जी बहुत हार्ड एग्जाम आ रहा है, जो कि आप आराम से निकाल दो, ठीक है ना। चलो क्लास को देखो ध्यान से और नोट्स बनाते रहना अच्छे प्रकार से, ठीक है ना। 4 के भाजकता के नियम की बात करें, यदि इकाई दहाई का अंक यदि 4 से कटता है तो वह संख्या 4 से भाज्य होगी, यह बात आपको ध्यान रखना। इकाई दहाई मतलब लास्ट के 2 अंक की बात कर रहा है, ठीक है ना। यहां हम डायरेक्ट क्या ले सकते हैं, यहां हम इसको डायरेक्ट ले सकते हैं, या
या लास्ट के दो अंक, लास्ट के दो अंक यदि 4 से कटते हैं, यदि 4 से कटते हैं, ठीक है ना, तो वह संख्या कट जाएगी, 4 से कट जाएगी। अगर एग्जांपल ले लें, क्या हम ले लें, एग्जांपल ले लें एक, ठीक है ना, तो बात करेंगे कोई भी संख्या यहां पर ले ली जाए, जैसे 6 हो गई, 9 हो गई, 6 हो गई, 7 8, ठीक है ना, 5 4 और 8 हो गई, ठीक है ना, ये ले लें हम। तो यहां पर देखा जाए तो लास्ट की अगर दो संख्याएं, किसकी, लास्ट की अगर दो संख्याएं देखी जाए तो क्या 4 से कटती है, पहले ध्यान से देखो, लास्ट की दो संख्याएं हैं इकाई और दहाई की, क्या ये 4 से कटती हैं, आपको बिल्कुल कटेगी, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, तो इसका मतलब ये 4 से कटती है। तो ये संख्या जो है, ये संख्या क्या हो जाएगी, ये संख्या 4 से कट जाएगी, ठीक है ना, 4 से भाज्य हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी, ठीक है ना। अगर बाई चांस एग्जाम्पल हमारा सेकंड एग्जाम्पल हम ले लें, सेकंड एग्जाम्पल ले लें कि यदि कोई संख्या में दे दे 6 9 8 7 5 4 3 2 1, ठीक है ना। अब ये बताओ ये संख्या 4 से कटेगी या फिर नहीं कटेगी। तो हमारा रूल क्या कहता है कि अगर लास्ट के दो अंक है इकाई और दहाई का, अगर वह 4 से कटता है तो संख्या 4 से कटेगी। तो लास्ट के दो अंक ले लिए जाएं, क्या ये 4 से कटता है, 21, 4 से 21 कटता है, 4 के पहाड़े में 21 आता है, तो आप कहोगे नहीं आता, इसका मतलब ये संख्या 4 से भाज्य नहीं होगी, ठीक है ना। ये जो संख्या है वो 4 से भाज्य नहीं होगी, ठीक है ना, 4 से ये संख्या नहीं कटेगी। तो ये हमारा रूल कहता है, ठीक है। दोनों रूल हमने देखे, दोनों एग्जांपल देख लिए, एक कटने वाला और एक ना कटने वाला, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये 4 वाला रूल हो गया हमारा। अब देखेंगे 5 वाला रूल, कौन सा, 5 वाला रूल, ठीक है ना। इसको देख लेते हैं, 5 के भाज्यता का नियम, 5 के भाज्यता का नियम की बात कर लेते हैं। 5 के भाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि लास्ट की संख्या 0 हो, यदि लास्ट की संख्या या फिर कह सकते हैं इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या 5 से डिविजिबल या फिर क्या होगी, भाज्य होगी, 5 से भाज्य होगी, ठीक है भाई। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्या होते हैं, जब हम मैथ को करते हैं सॉल्व, तो हमें सॉर्ट करने में ये बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं। किसको, सॉर्ट करने में, कि भाई मिनटों का काम हम सेकंडों में कर जाएं, तो हमें क्या लगाना पड़ता है, ये रूल लगाने पड़ते हैं। तो रूल एक एक आपको माइंड पे छपे हुए चाहिए जब हम ट्यूशन करने को बैठेंगे तब, ठीक है ना। तो ये रूल सारे आपको याद करने पड़ेंगे कि कौन सा रूल कहां पर फॉलो होता है, ठीक है भाई। तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। अगर हम इसका एग्जाम्पल ले लें, एक कौन सा एग्जाम्पल, तो कोई भी एग्जाम्पल आप ले लो यहां पर, 1 2 5 6 7 8, ठीक है ना, 6 2, अगर 0 है लास्ट में, क्या है, 0 है। हमारा रूल क्या कहता है, अगर इकाई का अंक 0 या लास्ट की संख्या 0 या इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 हो, तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। लास्ट देखा जाए तो क्या है, 0 है, इसका मतलब यह संख्या 5 से कट जाएगी, ठीक है ना, 5 से भाज्य हो जाएगी, 5 से भाज्य हो जाएगी, ठीक है भाई, सिंपल है। एग्जाम्पल सेकंड ले लिया जाए, तो बात कर रहा है कौन सा, 3 5 6 7 8 5 2 3 6 और 5। अब देखा जाए नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट रूल कहता है अगर इकाई का अंक कैसा हो, 5 हो या फिर 0 हो या फिर 5 हो, तो वो संख्या किससे, आप कहोगे 5 से कट जाएगी। इसका मतलब यहां पर कौन सी आ रही है, यहां पर 5 आ रहा है इकाई का अंक या फिर लास्ट का अंक, तो यह भी संख्या क्या हो जाएगी, यह संख्या 5 से भाज्य हो जाएगी, ठीक है ना, हो जाएगी। तो अगले देख लें सेकंड वाला, एक एग्जाम्पल और देख लो, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखा जाए तो संख्या आ गई कौन सी, 3 6 5 6 4 3 2,
ये बताओ ये संख्या 5 से कटेगी या फिर नहीं कटेगी, ठीक है ना। ये संख्या 5 से कटेगी या फिर नहीं कटेगी, तो आप कहोगे हमने देखा था इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तभी ये संख्या 5 से कटेगी। मगर देखा जाए तो यहां पर कितना है, 2 है, तो इसका मतलब ये संख्या 5 से नहीं कटेगी। तो यह संख्या 5 से भाज्य नहीं होगी, भाज्य नहीं होगी। मतलब यह है अगर काटेंगे तो पूरी पूरी नहीं कटेगी, पॉइंटों में अंक आएगा। किसमें आएगा, पॉइंटों में अंक आएगा। इतना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है ना। क्या जाएगा, पॉइंटों में अंक आएगा, इतना हमें कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है ना। चलो अगले बढ़ते हैं। ये हमारा 5 का रूल हो गया। हम किसका देखेंगे, 6 का रूल देख लेते हैं। 6 का रूल हमारा क्या कहता है, ठीक है ना। 6 का रूल हमारा क्या कहता है, 6 के भाजकता का नियम। सिक्स के भाजकता का नियम क्या कहता है, यहां पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। अगर आप इतना सीख जाओगे तो एग्जाम को जल्दी, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी आप कर सकते हो। तो बात करते हैं 6 से भाजकता का नियम क्या कहता है। यदि हमने क्या पढ़ा था, हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड करना है। अब 6 के आप गुणनखंड करोगे तो क्या क्या आ सकता है आपको, के 6 के गुणनखंड ऐसे करेंगे जो कि अंतर कम से कम रहे। क्या रहे, अंतर कम से कम रहे। तो क्या बनेगा आपको, 2 3 6 बनेगा। कौन सा, 2 3 6, और अंतर भी कितने का है, 1 का है। ऐसे गुणनखंड करना है, ध्यान रखना, ऐसे आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है, ठीक है ना। चलो ये मैं एक साइड में लिख दूंगा आपके लिए, जो कि पीपीडी में आपको बिल्कुल आराम से मिल जाए कि गुणनखंड करना चाहिए। यहां लिख देता हूं, ठीक है ना। तो बात करेंगे 6 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका अंतर कम से कम हो। तो बात करेंगे क्या करेंगे, 2 3 6 करेंगे। क्या करेंगे, 2 3 6। तो इसका मतलब इसके गुणनखंड कितने आ रहे हैं, 2 और 3 इसके गुणनखंड आ चुके हैं। और अंतर देखा जाए तो अंतर 1 है। अंतर कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है ना। अंतर कम होना चाहिए, मतलब ये कहता है। इसका मतलब ये हमारा थोड़ा सा नियम हो जाता है यहां पर भी। तो 6 के भाजकता का नियम क्या कहता है, यदि उसके गुणनखंड, यदि उसके गुणनखंड, उसके गुणनखंडों से वह संख्या कटती है, मतलब उनके गुणनखंडों से, गुणनखंड कौन से, 2 और 3। तो यहां लिख सकते हैं 2 और 3 इस प्रकार से। 2 और 3 से यदि कोई संख्या, ठीक है ना, कटती है तो वह संख्या 6 से भाज्य होगी, 6 से भाज्य होगी, ठीक है ना। तो हमारा रूल क्या कह रहा है, हमारा रूल जो कह रहा है इसको प्यार से देखना है। कह रहा है यदि उसके गुणनखंडों से वह संख्या कटती है, या फिर गुणनखंड कौन कौन से थे, हमने ब्रैकेट में लिख दिए 2 और 3 से। यदि कोई संख्या कटती है तो वो संख्या 6 से भाज्य होगी। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पर, ठीक है ना। हम क्या लेते हैं यहां पर, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए तो कोई भी एग्जाम्पल ले लो यहां पर, 3 6 7 8 5 2 6, ठीक है ना, 5 2 6। अब बताओ ये संख्या 6 से कटेगी या फिर नहीं कटेगी। तो देखते हैं अभी। तो हमारा रूल कहता है 2 और 3 का नियम लगाएंगे। तो 2 का नियम क्या कहता था, हमने पहले पढ़ा है 2 का नियम। 2 का नियम हमने क्या पढ़ा है, 2 का नियम पढ़ा है, यदि कोई उसके लास्ट में 0 हो या फिर कोई सम संख्या हो तो वो संख्या 2 से कटती है। तो इसका मतलब लास्ट में कैसी है, लास्ट में एक सम संख्या है। पहली बात करें तो यहां पर पहला यहां पर क्या डालते हैं, हैश डालते हैं, ठीक है ना। लास्ट में क्या है, लास्ट में 6 है तो 2 से कटेगी, है ना। क्या हो जाएगी, तो ये जो होगी लास्ट में 6 एक सम संख्या है। क्या है, एक सम संख्या है। तो ये क्या हो जाएगी, 2 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, ठीक है ना, 2 से कट जाएगी। अब हमारा क्या करना है, हमने 2 से चेक कर लिया, हमें साथ में किससे चेक करना है, साथ में 3 से भी चेक करना है, क्योंकि उसके गुणनखंड कितने हैं, 2। एक 2 है और एक 3 है। अगर इन दोनों से कटेगी तभी वह संख्या 6 से कटेगी। तो 2 से तो यह संख्या कट रही क्योंकि लास्ट में क्या है, 6 है।
अब हमें 3 से चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 3 से बताओ, 3 से ये संख्या कटेगी या फिर नहीं कटेगी? 3 का रूल कहता है सभी संख्याओं का योग अगर 3 से कटता है तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। तो चेक करते हैं, 6 7 8, 8 5 13, 13 और कितना हो जाएगा? 13 8 21, 21 7 29, 29 30 31 32, 32 और कितना हो जाएगा? 32 और 6, 32 और 6 हमारे पास कितना हो जाएगा? आप हो गए, ये हो जाएगा 38। कौन सा? 38। 38 बताओ 3 से कटता है या फिर नहीं कटता? तो आप कहोगे 38 जो है, 38 जो है संख्या का योग कितना आया है? 38। 38 3 से नहीं कटता। 38 जो है 38 योग यहां लिखते हैं, 38 योग 3 से नहीं कटता, 3 से नहीं कटता, नहीं कटता। इसका मतलब यह संख्या क्या है? 6 से नहीं कटेगी। ठीक है ना, 6 से नहीं कटेगी, 6 से नहीं कटेगी। इसका मतलब यह संख्या 6 से नहीं कटने वाली है। अब देख लेते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड। कौन सा? एग्जांपल नंबर सेकंड देख लेते हैं। हम कोई यहां पर लिख लेते हैं, कौन सा? 3 6, ठीक है, 3 6 2 1, 3 6 2 1, 6 3 और 9 9 और एक और लिख लेते हैं संख्या। कौन सी? एक संख्या और लिख लो यहां पर 12। कौन सी? 12। अब ये बताओ ये संख्या आपकी कटेगी या फिर नहीं कटेगी 6 से? तो 6 का रूल क्या कहता है कि भैया जी 2 और 3 दोनों से कटनी चाहिए। लास्ट में देखा जाए तो 2 है, तो इसका मतलब ये संख्या 2 से तो कट रही है। तो बात करेंगे ये संख्या 2 से तो 2 से भाज्य है, 2 से तो भाज्य है। अब हमें 3 से भी चेक करना है। किससे? 3 से भाज्य है या फिर नहीं है? तो 3 का रूल कहता है सभी संख्याओं का योग अगर 3 से कटता है तो वो संख्या 3 से भाज्य होगी। 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 6 कटेगा, दिन जो इनको जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 6 है, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और इनका जोड़ भी 3 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। इसका मतलब ये सारी संख्या क्या हो जाएगी? 3 से हमारी कट जाएगी। तो इसका मतलब ये भी 3 से भाज्य है। क्या है? 3 से भाज्य है। अब जब दोनों से भाज्य है तो इसका मतलब ये संख्या 6 से भाज्य होगी। क्या होगी? 6 से भाज्य होगी। ठीक है ना। अब हमने इसको सॉर्ट कैसे कर लिया? सॉर्ट आप भी कर सकते हो। देखो योग क्या कहता है, योग हम लिख लें कौन सा? 3 और 9 लिख लें। क्या ये 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। आप वैसे ही काट के देख सकते हो, क्योंकि जोड़ेंगे तब भी 12 आएगा। तो हम यहीं पर ना काट लें, इसके लिए 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 9 भी कट जाएगा। ठीक है, तो आप यहीं पर काट के देख सकते हो। तो मैंने यहीं पर ऐसा ही काट लिया, 3 से 3 कटा जाएगा, 6 भी कट जाएगा और इनको जोड़ेंगे 3 आएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और इनको जोड़ेंगे तब भी 3 आएगा, ये भी कट जाएगा। इसका मतलब ये संख्या किससे? 3 से भाज्य हो जाएगी। ठीक है भाई? हाँ जी बिल्कुल। कन्वर्जन जी कट रहा है ना? बिल्कुल। हाँ योग 37 है। अगर इस देखो ऊपर वाले का 37 है, ऊपर वाले का देखते हैं। 6 2 कितना हो जाएगा? 6 2 8, 8 5 13, 13 और 7 कितने हो गए? 20, 20 8 28, 28 और 6 24, हाँ 24 30 37 हो जाएगा। ठीक है, 37 है। कितना है इसका योग? कितना है? 37। ठीक है ना। मगर फिर भी 37 भी 3 से नहीं कटेगा। ठीक है ना, 37 भी 3 से नहीं कटेगा। बिल्कुल 37 योग है। ठीक है ना, 37 भी क्या हो जाएगा? 3 से नहीं कटेगा। जब ये 37 3 से नहीं कटेगा तो इसका मतलब ये संख्या 6 से नहीं कटेगी। अब नीचे वाले का देखा जाए तो नीचे वाला लास्ट में 2 है, तो 2 से तो कट जाएगी। मगर बात करेंगे 3 से ये संख्या कटेगी, तो हमने चेक किया तो 3 से भी ये संख्या कट जाएगी। जब दोनों से कटेगी तभी ये संख्या 6 से भाज्य होगी। ये हमारा क्या कहता है? रूल कहता है। ठीक है भाई? हाँ जी 33 बिल्कुल सही। तो ये संख्या देखो योग नहीं करना है। ठीक है ना, कन्वर्जन ही योग नहीं करना है। हमें योग करेंगे तो हम औरों की तरह से भी पीछे रह जाएंगे, औरों से आगे निकलना है हमारे लिए। तो हम योग नहीं करेंगे इनका, डायरेक्ट यहीं पर काटेंगे ऊपर ही। हमें योग करेंगे तो इतने देर में तो 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है? यहीं पर काट कर देख लेना है। सिंपल कि 3 तो 3 से कटेगा ही, 6 भी 3 से कटेगा, 2 और 1 3 बनेगा, 3 भी 3 से कटेगा, 6 भी 3 से कटेगा, 3 भी 3 से कटेगा, 9 भी 3 से कटेगा और इनको जोड़ेंगे फिर 3 बनेगा, तो ये भी 3 से कटेगा। तो हमें इस प्रकार से करना है एग्जाम में। हमें इनको जोड़ना नहीं है, जोड़ने के बाद फिर काटेंगे, ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम में हम और उससे पीछे हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है? सॉर्ट करना है इसके लिए हर चीज को। ठीक है, तो यहां पर ये कह जाएगी ये संख्या 6 से भाज्य हो जाएगी। ठीक है ना, दोनों एग्जांपल हमने देख लिए। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखेंगे 7 का रूल। 7 का रूल यहीं पढ़ा दूं या फिर आगे पढ़ाऊं? ठीक है ना, 7 का रूल आपको यहीं पढ़ा दूं या फिर आगे पढ़ाऊं?
7 के 2-3 रूल हैं। 7 को क्या करेंगे कल वाली क्लास में देखेंगे, जिसमें हम 27 से 28 तक के रूल देखेंगे, ठीक है ना। मगर अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ यही देख रहे हैं। तो उसके बाद 7 को छोड़ेंगे, 7 को क्या करेंगे हम कल करेंगे। तो हम किसको करेंगे, हम करेंगे फिर 8 के लिए। कौन सा, 8 से भाज्यता का नियम, 8 के भाज्यता का नियम, 8 के भाज्यता का नियम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। 8 के भाज्यता का नियम क्या कहता है, हमने 4 का देखा था, लास्ट की 2 संख्याएं कटेंगी तो वो संख्या 4 से भाज्य होगी। क्या कहता है, लास्ट की 2 संख्याएं 4 से कटेंगी तो वो संख्या 4 से भाज्य होगी। अब 8 का रूल कहता है, यदि 8 का रूल क्या कहता है, 8 का रूल कहता है यदि संख्या के लास्ट के 3 के अंक, लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक से बनी संख्या यदि 8 से कटती है, 8 से कटती है तो वह संख्या जो होती है, तो वह संख्या किससे हो जाएगी, 8 से भाज्य होगी। किससे, 8 से भाज्य होगी, ठीक है ना, 8 से भाज्य होगी। तो इसको अच्छी प्रकार से देखना है, ठीक है भाई। यहां पर रूल हमारा क्या कह रहा है, 8 से भाज्यता का नियम, यदि संख्या के लास्ट के 3 अंक से बनी संख्या 8 से कटती है तो वो संख्या 8 से भाज्य होगी, ठीक है ना। जैसे हम संख्या का एग्जाम्पल ले लेते हैं, फटाफट एग्जाम्पल ले लिया जाए। तो एग्जाम्पल कहता है कोई भी, कितना 3 है, 7, 8, 5, ठीक है ना, 8। ये बताओ ये संख्या 8 से कटेगी या फिर नहीं कटेगी। तो हमारा रूल क्या कहता है, रूल को देखे जाए, यदि संख्या के लास्ट के 3 अंक से बनी संख्या, तो लास्ट के 3 अंक देखो, लास्ट के 3 अंक, तो लास्ट के 3 अंक से बनी संख्या यदि 8 से कटती है तो वो संख्या 8 से भाज्य होगी। क्या 817 जो है वो 8 से कटता है, 8 एकन 8, और यहां देखेंगे तो यहां बनेगा कितना 17। तो ये संख्या 8 से नहीं कटती, ये संख्या 8 से नहीं कटती है। तो इसका मतलब ये संख्या 8 से भाज्य नहीं है, यह संख्या 8 से भाज्य नहीं होगी, ठीक है ना, ये संख्या 8 से भाज्य नहीं होगी। अब एग्जांपल देख लेते हैं, कौन सा, ये वाला, यहां पर लिख लो, ठीक है ना। कितना, इससे काटा तो 817 को 8 से, ठीक है ना, तो नहीं कटेगा, यहां पर लिख देते हैं नहीं कटेगा, ठीक है ना, आपको याद रहेगा। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड, कौन सा, एग्जाम्पल नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हमारा हो जाता है, ठीक है ना, जिसमें क्या हो जाएगा, हम लिख लेते हैं कोई भी संख्या 3, 7, 8, 6, 8, 1, 8, ठीक है ना। यह संख्या बताओ 8 से भाज्य होगी या फिर नहीं होगी। अगर देखा जाए तो यहां पर रूल हमारा क्या कहता है, रूल को देख लिया तो रूल कहता है कि यदि लास्ट की 3 संख्याएं 8 से भाज्य हैं तो लास्ट की 3 संख्याएं ले लेंगे, 8, 1, 16, ठीक है ना, 6। तो बताओ ये संख्या 8 से कटेगी या फिर नहीं कटेगी। आप कहोगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, इसका मतलब 8 एकम 8 और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, इसका मतलब ये 102 बार चला जाएगा, इसको काटेंगे तब। इसका मतलब यह संख्या 8 से भाज्य हो जाएगी, 8 से भाज्य हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी 8 से भाज्य हो जाएगी। रूल को देखते रहना बहुत जरूरी है ये रूल, ठीक है ना। बात करेंगे ये संख्या, लास्ट की संख्या 8 से नहीं कट रही थी, 3 संख्याएं, तो ये 8 से नहीं भाज्य होगी पूरी संख्या। अगर बात करें यहां पर देखा जाए तो लास्ट की संख्या कितनी है 8 और 16, 8 से भाज्य हो रही है, इसका मतलब ये इतनी बड़ी संख्या जो होगी 8 से कट जाएगी। ये एग्जाम में क्या करेंगे, हमारे लिए बहुत जो लेंदी क्वेश्चन होते हैं हम उनको सॉर्ट करने में थोड़ी सी भूमिका निभाते हैं, जो कि हम मिनटों का काम सेकंडों में कर सकते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम जो है अगर आपका मजबूत है तभी आप आगे क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से सॉल्व कर सकते हो और एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हो दूसरों से पहले, ठीक है ना। तो बात करेंगे 8 का रूल हमने देख लिया, अब हम देखेंगे 9 का रूल। किसका देखेंगे, अब हम 9 का रूल देख लेते हैं। 9 के
भाजकता का नियम, ठीक है ना, क्या देखेंगे, 9 के भाजकता का नियम हमारा क्या कहता है, 9 के भाजकता का नियम जो हमारा कहता है वो कहता है यदि सभी संख्याओं का योग, क्या कहता है, यदि सभी संख्याओं का योग, यदि सभी संख्याओं का योग यदि 9 से कटता है, 9 से कटता है तो वह संख्या 9 से भाज्य होती है, क्या होती है, 9 से भाज्य होती है। रूल हमारा क्या कह रहा है, यदि सभी संख्याओं का योग यदि 9 से कटता है, ठीक है ना, यदि सभी संख्याओं का योग यदि 9 से कटता है तो वो संख्या 9 से भाज्य हो जाएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कि यदि कोई संख्या हमने मान ली 3 है, 5 है, 6 और 4 3 2 1 है, ठीक है ना, हाँ जी, हेलो 12 बजे आओ तुम, ठीक है भी, चलो फटाफट आंसर दीजिएगा, ठीक है ना, ये संख्या 9 से कटेगी या फिर नहीं कटेगी, हेलो, हाँ ले लो, बोल लेना 1 बजे से फिर। चलो ठीक है ना, इसको देखो, ये संख्या कटेगी या फिर नहीं कटेगी, तो बात कर लेते हैं 9 से भाजकता का नियम की बात कर लें, किसकी, 9 से भाजकता के नियम की अगर हम बात कर लें तो कहता है सभी संख्याओं का योग यदि 9 से कटता है तो वो संख्या 9 से कटेगी। तो हमें जोड़ते नहीं रहना है कि हम एग्जाम में जोड़ते रहे कि भैया जी सबसे पहले उनको जोड़ेंगे तब आंसर निकालेंगे, नहीं, हम यहीं पर काटना सीखेंगे। कैसे, 3 और 6 कितना हो गया, 9, इसका मतलब ये संख्या 9 से कट जाएगी ये वाली। इसको देखेंगे 4 5 9, तो ये 9 आ चुका है, ये भी कट जाएगा। बचा कितना, 3 2 6, 3 2 5 और 1 6, क्या 6 कटेगा 9 से, आप कहोगे नहीं कटेगा, इसका मतलब ये संख्या 9 से अब नहीं कटने वाली, ठीक है ना। तो हम ऐसे चेक करते हैं एग्जाम में, तो यह संख्या, इस संख्या का योग 9 से नहीं कटेगा, योग जो होगा वो 9 से नहीं कटेगा, तथा यह संख्या 9 से भाज्य नहीं है, ठीक है ना, 9 से भाज्य नहीं है। हमने कैसे किया इसको, ध्यान से देखो, हमने किया कि पहले योग करते रहेंगे तो बहुत समय लगेगा, तो हम यहीं पर काट लेते हैं कि ये देखो 9 बन रहा है, 9 बन रहा है, तो इसका मतलब ये तो 9 से कट जाएगा। यहां देखो 9 बन रहा है, दोनों का योग 9 से कट जाएगा। यहां जोड़ेंगे तो यहां कितना बन रहा है, आप कहोगे ये बन रहा है तुम्हारा 6, कितना, ये बन रहा है तुम्हारा 6, क्या 6 9 से कटता है, आप कहोगे नहीं कटता, तो इसका मतलब 6 9 से नहीं कटता, तो ये पूरी संख्या 9 से नहीं कटेगी। ऐसे ही एग्जाम में रूल लगाना है, क्या करना है, ऐसे ही एग्जाम में करना है, वरना जोड़ने के लिए मत बैठ जाना, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। सीखो, सीखते हुए ही आएगा, क्या होगा, सीखते सीखते ही आएगा। आप कहो कि एकदम सीख जाए तो नहीं होगा काम, ठीक है ना, तो आपको अच्छी प्रकार से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है भाई। जितना आपको शॉर्ट हो सकता है हम आपको उतना देंगे, आपको बस उतना शॉर्ट सीखना है कि हाँ ये क्या क्या कहा जा रहा है और कैसे कैसे हमें एग्जाम को सॉर्ट करना है, ठीक है ना। चलो, कैसे कैसे हमें एग्जाम में सॉर्ट करना है क्वेश्चनों के लिए, ठीक है भाई। क्योंकि भैया जी जब तक हम दूसरों से बेहतर नहीं पढ़ेंगे तब तक हम दूसरों से पीछे ही रहेंगे, ठीक है भाई। तो हमें दूसरों से आगे निकलना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ बेहतरीन पढ़ना पड़ेगा, कुछ लाजवाब पढ़ना पड़ेगा, और हमें उनसे कुछ बेहतर करना भी पड़ेगा, ठीक है ना। और ज्यादा हमें रिवाइज भी करना पड़ेगा कि कौन सी चीज कहां पर कही गई थी, उतना ही हम क्या करेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे। अगर हम बात करें ये तो नहीं कटेगी। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड, कौन सा एग्जाम्पल नंबर, अगर हम सेकंड देख लिया जाए तो एग्जाम्पल सेकंड लेते हैं, 3 6 9 6 3 9 3 6। ये बताओ ये संख्या 9 से कटेगी या फिर नहीं कटेगी, है ना, 9 से कटेगी या फिर नहीं कटेगी, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, कन्वर्जन जी इसका आंसर दीजिएगा, इसका आंसर क्या रहेगा, ये संख्या 9 से कटेगी या फिर नहीं कटेगी, सॉर्ट करना है, ठीक है ना, हर चीज को सॉर्ट करना है।
ये देखो 9 से कटेगी, यहां पे नहीं कटेगी। हमारा रूल कहता है सभी संख्याओं का योग अगर 9 से कटता है तो वो संख्या 9 से कटेगी। तो चेक कर लेते हैं। तो यहां देखो बन रहा है कितना 9, इसका 9 से कट जाएगा। ये 9 से 9 तो कटेगा ही कटेगा। इसको देखा जाए तो ये भी 9 बन रहा है, 9 से कटेगा। 9 से 9 तो हमारा कटेगा ही कटेगा। और यहां पर भी कितना बन रहा है 9। तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, सभी संख्याओं का योग 9 से कट जाएगा। इसका मतलब ये संख्या 9 से कट जाएगी, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है, लगाना है। तो योग जो है, योग 9 से कट जाएगा, 9 से कट रहा है, इसलिए यह संख्या 9 से भाज्य हो जाएगी, 9 से भाज्य हो जाएगी। ठीक है भाई, समझ में आया? बिल्कुल 9 से हाँ कटेगी, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से सीखना है, हमें जोड़ते नहीं बैठना एग्जाम में कि एग्जाम में जोड़ते हुए बैठेंगे फिर काटेंगे। अरे हम यहीं पर काट सकते हैं, ठीक है ना। दोनों का योग कितना हुआ, 9 से कटेगा। ये भी 9 है, 9 से कटेगा। इसका योग करेंगे 9 आएगा, 9 से कटेगा। 9 से 9 कट ही रहा है, और इनका भी 9 करेंगे, 9 से 9 कट जाएगा। तो इस प्रकार से हमें एग्जाम में काटना है, कहीं ऐसा ना करना कि एग्जाम में जोड़ते हुए बैठना, ठीक है ना। वरना क्या हो जाएगा, फिर वरना चालान कट जाएगा बहुत बड़ा और बहुत समय लग जाएगा एग्जाम करते हुए, ठीक है ना। तो हर चीज को शॉर्ट सीखना है। तो यहां पर हमारा इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब बढ़ते हैं, किसका हमने 9 का रूल देख लिया, अब हम देखेंगे 10 का रूल देख लेते हैं। किसका, 10 का रूल सबको बताइए। लास्ट में 0 हो जाएगा तो 10 से कट जाएगा, ठीक है भाई। लिख लें, चलो लिख लेते हैं, ठीक है ना। 10 का भी रूल लिख लो। 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, लास्ट में 0 है। 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, उसी प्रकार से जिसके भी संख्या x के अगले 0 आ रहा है, किसके, x n लग लेते हैं, n यहां पर, ठीक है। क्या लिख लेते हैं, n के लास्ट में 0 आ रहा है, ठीक है ना। n संख्या है और उसके लास्ट में 0 आ रहा है, से भाज्य संख्या, ठीक है ना। से भाज्य संख्या की बात करें, रूल देख लें। लास्ट का अंक यदि 0 है तो वह संख्या इन सभी संख्या से भाज्य होगी, ठीक है ना। तो ये तो सबको बताइए, कितनी भी संख्या ले लो लास्ट में 0 लगा होना चाहिए, लास्ट में 0 होना चाहिए, तो वो संख्या इन सभी संख्याओं से कट जाएगी, ठीक है ना। ये तो आप सभी को पता ही होगा, ठीक है भाई। ये तो इजी वाला रूल है, इसमें तो कोई रूल लगाने की जरूरत है भी नहीं। अब बात करते हैं आगे की ओर। अब हम देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, 11 के भाजकता का नियम। कौन से, 11 के भाज्यता का नियम, जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आता है। और इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मतलब कुछ एग्जाम बचता है जिसमें नहीं आता, वरना आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो 11 के भाज्यता का नियम देख लेते हैं, क्या कहता है। सम स्थानों का योग, सम स्थान की बात करा, ध्यान रखना, सम स्थानों का योग तथा विषम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग था विषम स्थानों के योग का अंतर यदि 0 हो या 11 का गुणज हो, तो वह संख्या 11 से भाज्य होगी, ठीक है ना। ये सिंपल रूल है, इसमें कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तब क्या कह रहा है, सम स्थानों का योग, जो सम स्थान होते हैं उनका योग तथा विषम स्थानों का योग का अंतर यदि 0 हो या 11 हो,
11 का गुणज हो, या 11 हो या फिर 11 का गुणज भी कह सकते हैं, 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से भाज्य होती है। अगर हम बात कर लें यहां पर इसके एग्जाम्पल की बात कर लें, एग्जाम्पल वही ले लेते हैं वरना दिक्कत जाएगी, नीचे लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे लेते हैं इसके एग्जाम्पल। चलो बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल की बात कर ले, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे हमने कोई संख्या ले ली 1 5 7 8 9 6 3, ये बताओ ये संख्या 11 से कटेगी या फिर नहीं कटेगी, ठीक है ना। ये आपको बताना ये संख्या 11 से कटेगी या फिर नहीं कटेगी। तो हमसे क्या कह रहा है, सम स्थानों का योग। सम स्थान कौन कौन से होंगे, सम संख्याएं कौन सी होती है, 2 होती हैं, 4 होती हैं, 6 होती हैं, 8 होती हैं, ये सम संख्याएं हैं। मतलब सम संख्या के सम स्थानों की बात कर रहा है। तो सम स्थान कौन सा होगा, 1 और 1 2, तो ये क्या हो गया, सम स्थान हो गया। फिर दूसरा कहां होगा, चौथा होगा सम स्थान। फिर कौन सा होगा, 1 छोड़कर 1 सम स्थान होंगे, ठीक है ना। सम स्थानों की बात कर रहे हैं, तो सम स्थान हमारा कौन सा है, 2 होगा, तो 2 1 2 हो गया सम स्थान। फिर चौथे नंबर पे होगा तो 4 हो गया। फिर छठे नंबर पे होगा तो छठा हो गया। सम स्थान और विषम स्थान ध्यान रखना, कभी डायरेक्ट याद मत करना कि ये वाला होता है फिर ये वाला होता है ये वाला होता है। डायरेक्ट याद आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर एग्जाम में अगर ऐसा पूछ लिया, आपको परिभाषा दे दे, डायरेक्ट कह दे परिभाषा दे दे, तब आप फंस जाओगे। वरना आप शॉर्ट तो याद करोगे ही करोगे, साथ में आप इसको भी याद करना पड़ेगा कि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग आपको याद रखना है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें औरों से बेहतर ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, याद रखना है सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग। सम स्थान कौन कौन से होंगे, 2 4 6 8 10 12, ये क्या है, सम स्थान। अब स्थान देखो, 1 2 दूसरा स्थान मतलब सम संख्या, 3 4 चौथा स्थान मतलब सम संख्या, 5 6 क्या है सम संख्या, 7 8 अगले आएगी तो वो हो जाएगी। तो विषम स्थान कौन से होंगे, फिर विषम संख्या 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 9 होती है, 11 होती है, 13 होती है। ये स्थान कैसे होंगे, ये स्थान विषम होंगे। तो विषम 1 होती है तो 1, 3 होती है विषम है, 9 होती है विषम है, और बात करते हैं 3 भी यहां पर विषम है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 सातवां स्थान है, तो ये क्या है, विषम है, ठीक है ना। अब बात करते हैं, हमने सीख लिया कि सम स्थान कौन से होते हैं और विषम स्थान कौन से होते हैं, ठीक है भी। अब करते हैं फटाफट क्वेश्चनों के लिए, ठीक है ना। तो सम स्थान हम देखें, सम स्थानों का योग, एक सम स्थान ये है, फिर सम स्थान ये है, फिर सम स्थान ये है, और विषम स्थान कौन से बचेंगे, जो बच चुके हैं विषम स्थान है। फिर विषम जगह पर है, 1 पर है, 3 पर है, 5 पर है, 7 पर है। तो हमें क्या करना है, सम स्थानों का योग, इनका योग करो, कितना हो जाएगा, 8 6 कितना हो जाएगा, 14 14 5 कितना हो जाएगा, 14 और 5 हो जाएगा तुम्हारा 19, कौन सा 19 हो गया। अब विषम स्थानों का योग देखो, यहां कितना हो जाएगा, आप हो गए 9, 7 दूनी 14 15 16, 16 और 4 कितने हो गए, 20 हो गए, कितना आ गया 20। और जब इनका अंतर करेंगे तो माइनस का क्या रहेगा, 1 रहेगा, माइनस का 1। और हमारा रूल क्या कहता था, हमारा रूल कहता है उन दोनों का अंतर या तो 0 होना चाहिए या होना चाहिए 11, तभी वह संख्या कटेगी। तो इसका मतलब यह संख्या 11 से नहीं कटने वाली, क्योंकि यहां पर क्या आ चुका है, यहां पर माइनस का 1 आ चुका है। यह संख्या 11 से नहीं कटेगी, यह संख्या जो है वो 11 से नहीं कटेगी। अब चलते हैं नीचे की ओर, दूसरा वाला देख लेते हैं एग्जांपल एक और, ठीक है ना। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट की ओर बढ़ जाएंगे। एक एग्जाम की बात कर ले, एग्जांपल और लिख लेंगे, ठीक है ना। ये एग्जांपल क्या कहता है, ये एग्जांपल कहता है, भाई हम ले लेते हैं कोई, ठीक है ना, ऐसा लेता हूं रूल जो कि आराम से कट जाए, ठीक है ना। चलो अब देखो, ये संख्या 11 से भाज्य है या फिर नहीं है, ठीक है ना। चलो भी आगे बढ़ो, ये संख्या 11 से भाज्य है या फिर नहीं है। तो हमारा रूल क्या कहता है, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर 0 या फिर 11 का गुणजोग, तब वो संख्या 11 से कटेगी। तो बात कर लेते हैं, सम स्थान देखो एक ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, ठीक है ना। तो सम स्थान देखो कौन कौन से हो गए, 4 2 6 और 2 8 हो गए, 8 आ गए। विषम स्थानों का योग कर लो,
कट हो गया, ये भी नहीं कटेगी है ना, ये भी नहीं कटेगी रूल। रुको दूसरा लेते हैं एक, ठीक है ना, इसको दूसरा ले लेते हैं। अभी रुको, इसका क्या लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं, ठीक है ना, जो कि आराम से कट जाए और रूल हमें क्या हो जाए, बिल्कुल सही कंफर्म हो, ठीक है ना। 6 2 4 5 8, कौन सा, 6 2 4 5 8, ये देखो संख्या कटेगी 11 से या फिर नहीं कटेगी। तो हमारा रूल कहता है सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर अगर 11 का गुणज हो या फिर 0 हो तो वो संख्या 11 से कटेगी। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना रहेगा, आपको 7 रहेगा, माइनस इनको सबको जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 8 4 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा, 8 4 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। कौन सा, सॉरी 8 4 12, 12 और 6, 12 6 18 रहेगा, कितना, 12 6 18 रहेगा, ठीक है ना। अब देखो यहां पर अंतर कितना आ रहा है आपको, यहां पर घटाया जाए तो अंतर आ रहा है 11, अंतर कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। अब यहां पर देखो हमारे जो परिभाषा कहती है, जो रूल कहता है, वो क्या कहता है, वो कहता है सम स्थानों का योग तथा विषम स्थानों के योग का अंतर यदि 0 हो या फिर 11 हो या फिर 11 का गुणज हो तो वो संख्या 11 से कटेगी। इसका मतलब हमारा यहां पर देखा जाए तो क्या आ रहा है, आपको यहां पर जो उनका अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, प्यार से देखा जाए तो 11 आ रहा है। कौन सा, 11 आ रहा है ना, कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। इसका मतलब ये संख्या जो इतनी बड़ी संख्या है ये 11 से भाज्य हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 11 से भाज्य हो जाएगी, ठीक है ना, ये संख्या 11 से भाज्य हो जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चन भी देखेंगे हम इस पर, बहुत सारे क्वेश्चन भी देखेंगे इस पर, मगर अभी क्या है, अभी हम रूल पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब तक रूल पूरे कंप्लीट नहीं होंगे क्वेश्चन लाने का कोई फायदा होता नहीं है। तो सबसे पहले हम रूल देखेंगे, उसके बाद आप एक दिन प्रैक्टिस करोगे, दूसरे दिन को हमारा क्या रहेगा, टेस्ट रहेगा, ठीक है ना। तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, 11 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना, 11 आ गया अंतर, तो यह संख्या 11 से भाज्य हो जाएगी, ठीक है भी। अब बढ़ते हैं रूल नंबर आगे की ओर। हमने 11 का रूल देख लिया, किसका देख लिया हमने भाई, चल हमने 11 का रूल देख लिया यहां पर अच्छी प्रकार से। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब रूल कौन सा देखेंगे, रूल नंबर देख लेते हैं हमारा कौन सा, 12 का देख लेते हैं। आप 12 का पढ़ लो, उसके बाद में 12 से छोड़ेंगे, यहीं पर कुछ इंपोर्टेंट्स और देख लेंगे, उसके बाद फिर कल देखेंगे। जो हमारी मतलब इंपोर्टेंट वाली क्लास होगी वो कल रहेगी, ठीक है ना। ये तो आपको पता ही होंगे, और ना पता होंगे तो पढ़ लीजिएगा यहाँ पर। और कल जो देखेंगे वो हमारे रूल होंगे कुछ इंपोर्टेंट, और इकाई का अंक अभी खत्म करेंगे। समय कितना हो चुका है अगर देखा जाए तो 11:25 हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 11:25 हो रहा है, 1 घंटा हो गया। हम क्या करेंगे, अभी इकाई का अंक भी खत्म कर देंगे, हो सकता है तो इकाई कल खत्म करेंगे, ठीक है ना, इसको छोड़ो, आज इतना ही करेंगे, कल करेंगे इकाई का अंक, और जो बचे हुए हैं उनको खत्म करेंगे। तो 12 का देख लो, 12 के भाज्यता का नियम, 12 के भाज्यता का नियम क्या कहता है, 12 के भाज्यता का नियम कहता है यदि उनके गुणनखंडों से 12 के गुणनखंडों से यदि कोई संख्या 12 के गुणनखंडों से विभाजित होती है तो वह संख्या 12 से भाज्य हो जाएगी। अब देखो बात करते हैं, इससे आगे हम नहीं पढ़ेंगे, इससे आगे क्या करेंगे कल पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें यह समझना है 11 की बात कर रहा है। तो 11 से मतलब जितने भी संख्याएं हैं जिनके गुणनखंड हो सकते हैं, जैसे हमने 12 ले लिया, हमने 12 ले लिया, ठीक है ना, हमने 18 ले लिया, हमने आगे और भी ले लिया, कोई बड़ी संख्या में ली, कितने ली, 45 ले लिया, ठीक है ना, हमने और भी कोई ले लिया, क्या ले लिया हमने, 50 ले लिया, हमने और भी ले लिया कोई संख्या, कितने ली, 55 ले ली, हमने और भी कोई संख्या मान ली कौन सी, 60 ले ली।
तो हमें इन सबके क्या होते हैं, जिनके गुणनखंड हो सकते हैं उनके गुणनखंड करके हम उनकी भाजकता का नियम निकाल लेते हैं। जैसे बात करें, यहां पर बात करें तो 9 पंजे 45, तो जो संख्या 9 और 5 से कटेगी वो संख्या 45 से कट जाएगी। मगर बड़ी कैसे होनी चाहिए, इससे बड़ी संख्या होनी चाहिए, ध्यान रखना, इससे बड़ी संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना रूल में। वही बात करें, इसको देख लो, तो 9 दूनी 18, जो संख्या 9 और 2 से कट जाएगी वो 18 से कट जाएगी। उसी प्रकार से 6 दूनी 12, जो संख्या 4 या 4 तिया 12 कर सकते हैं, इसके लिए 4 तिया 12 कर लो, 6 दूनी 12 कर लो, तो 6 दूनी 12 नहीं, 3 चौक 12 कितना रहेगा, 4 तिया 12, क्योंकि अंतर हमें कम ढूंढना है, अंतर हमें कम ढूंढना है, ठीक है ना, बिल्कुल। 6 18 और कुछ रहेगा इसमें, 6 3 18 हो जाएगा इसका, 6 3 18, 9 दूनी 18 कर लो, चाहे 6 18 कर लो, बात एक ही है, गुणनखंड करके निकालना होता है, ठीक है ना। इसको देखेंगे तो 10 छंग 60, जो संख्या 6 और 10 से कटेगी वो संख्या 60 से कट जाएगी। उसी प्रकार से जो संख्या 11 और 5 से कट जाएगी वो संख्या किससे, वो संख्या 55 से कट जाएगी। और यहां देखा जाए जो संख्या 10 और 5 से कट जाएगी वो संख्या 50 से कट जाएगी। तो ये हमारे थोड़े से नियम होते हैं। अगर बड़ी संख्या आ जाए तो हम भाजकता के नियम कैसे चेक करें, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो गुणनखंड से, ठीक है ना। जिस प्रकार से यहां दे रखा है कि 12 के भाजकता का नियम कैसे निकालेंगे, तो आप कहोगे जो संख्या 12 के गुणज कितना आएंगे, 3 चौक 12 रहेगा, 12 गुणज, ठीक है ना। जो संख्या 3 से और 4 से कट जाए, जो संख्या 3 से और 4 से जो उसके गुणज हैं उनसे कट जाए तो वो संख्या 12 से कट जाएगी, वो संख्या 12 से कट जाएगी। इसका कोई मतलब नियम तो आप खुद बनाना पड़ेंगे, जिसको कितने, जिसको 10 तक के नियम याद है, 11 तक के नियम याद है, वो आप यहां से बना सकते हो उन नियमों के लिए, ठीक है ना। तो आराम से ये आपने सीखा आज। तो ये क्या जाएंगे, जो संख्या यहां पर लिख लेते हैं, जो संख्या 3 और 4 से, 3 और 4 लिख दो यहां पर, गुणक में मतलब कंफ्यूज हो गया मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। अच्छा, तो 3 और 4 से कटेगी वह संख्या 12 से भाज्य होगी, ठीक है ना। तो ऐसे क्या करते हैं, हम बाकी संख्याओं को निकाल लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे हम बाकी जो भी जिसके गुणज बनते हैं, जिसके गुणज बनते हैं उन संख्याओं को हम यहां से निकाल लेते हैं, ठीक है भी। तो आप लोगों ने आज क्या सीखा, आज एक बार सभी लोग रिवाइज कर लो इसके लिए। आज हमने भाजकता के कौन कौन से नियम देखे, ठीक है ना। कल जो भाजकता के नियम होंगे वो थोड़े से लेवल के होंगे, कैसे होंगे, थोड़े से लेवल के होंगे। अगर आपको वो भी लगाना है, क्यों लगाना है, क्योंकि कुछ डायरेक्ट के क्वेश्चन बनते हैं, 23 का बताओ, 23 से संख्या कटेगी नहीं कटेगी, 19 से यह संख्या कटेगी नहीं कटेगी, 25 से यह संख्या कटेगी नहीं कटेगी, और नहीं 25 तो कट जाएगी, जो 25, जो 5 और 5 से कट जाएगी, लास्ट में जिसके अंक में 25 दे रखे होंगे संख्या 25 से कट जाएगी, या डबल 0 हो तो भी संख्या 25 से कट जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे आप आराम से लगा सकते हो। मगर जो कंफ्यूज करते हैं, जैसे 7 वाला है, 13 वाला है, 19 वाला है, 23 वाला है, 27 वाले हैं, ये हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, ठीक है ना। तो हम इनको भी नहीं छोड़ेंगे, इनको हम कल देखेंगे बहुत ही अच्छी प्रकार से। कल इकाई का अंक और भाजकता का कुछ जो यहाँ पर टॉपिक बच गया है उसको हम कल खत्म कर देंगे, ठीक है ना। ये मास्टर क्लास है, अगर आप इसको डायरेक्टली लेते रहते हो, एक एक क्लास अच्छी प्रकार से और नोट्स बनाते रहते हो, तो एक भी एग्जाम भी आपका ऐसा नहीं रहेगा जो आपका एग्जाम बच जाए, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आर्मी से भी अच्छा लेवल आप निकाल सकते हो फिर, मगर आपको ये क्लास अच्छी प्रकार से लेनी पड़ेगी, ठीक है भी। चलो, तो क्लास को यही बंद करते हैं, ठीक है भाई। चलो, जय हिंद, जय भारत। पीडीएफ आपको मिल जाएगी।